और सेना को बोला आगे बढ़ो। सेना को बोला आगे बढ़ो। चुनौतियां कहां नहीं होती। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया। जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी। टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। एक साल के बाद फसल काटने का मौका आया। उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है। उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। लेकिन माना क्या? सर विरोधों से भरी पड़ी है दुनिया। We have some issues when you compare yourself. You have some issues in your life. कभी किसी से कम मत करना, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं। जैसे से आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं तकलीफें शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट्स। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे। इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं महीने, ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे हाथ से। तो तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं। क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सोचो। ऊपर से तो ऑल द साइड इज ग्रेयर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार।
अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर शादी की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। यू आर यूनिक, नोबडी इज लाइक यू। यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। इट इज अ थीफ ऑफ जॉय। चोर है साला ये खुशी का। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो, तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर 1 महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई। हा। 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई। 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार हैं, हमारा तो लल्लू है, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम 2। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर से। फ्रेंड्स, कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपका फोकस गलत आदमी पे होता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। गलत जगह फोकस हो गया। फोकस कहां होना चाहिए था? अपने पे। हो कहां गया? अंदर ही अंदर जला रहा है आपको। कभी मत करना सर। एक फूल दूसरे को देख के कंपीट थोड़ी ना करता है। मस्त अपने आप में सब के सब फूल शानदार है। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है यार, जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो चाहूंगा, 70 साल का एक सर्जन जब रिटायर हो सफल हुए तो किसी ने पूछा इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए? टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ, 6C, C फॉर कैट। बहुत कलाकार हो तुम सब। मैं जब जब ट्रेनिंग डिजाइन करता हूं ना, इन सब बातों का ध्यान रखता हूं। क्रिटिसाइज मत करना। क्रिटिसाइज का मतलब समझते हैं क्या होता है? आलोचना, निंदा, है ना? आलोचना। और बेकार आदमी है, और लल्लू आ रहा, कितना समझाया सालों, करता कुछ नहीं। नेवर इन। देखो, अगर आपको एक लीडर बनना है और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो ये क्वालिटीज आपको अडॉप्ट, आप पसंद आए ना आए मुझे मतलब नहीं है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही मुझे नहीं मतलब, लेकिन आपको ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कभी इस जीवन के अंदर और वैसे जिंदगी के अंदर भी, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन योर लाइफ, नेवर क्रिटिसाइज। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है, रोता रहता जब देखो, मत करना। फर्स्ट सी, नेवर क्रिटिसाइज। नंबर 2, नेवर कंडेम। सेकंड सी, कंडेम, खंडन। क्या बोलते हैं? खंडन। एक आदमी ने बोला सर ऐसा काम कर लेते हैं, चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने बोला सर ऐसा कर ले, तेरे को कुछ नहीं आता, रुक मैं बताता हूं। ये हर किसी की बातों को काट देगा बीच में। नेवर इन योर लाइफ कंडेम एनीबॉडी। किसी का कभी खंडन ना करें, आलोचना ना करें, खंडन ना करें। 3C। कुछ लोग आप देखो, चेहरे पे लगता है बवासीर हो गई है इनको। हमारी ट्रेनिंग में भी 5-7 बैठे होंगे ना, अभी तक नहीं हंसे होंगे।
भाई तुम्हें डॉक्टर ने कहा था हमारी ट्रेनिंग में आओ, अब आ गए तो भाई थोड़ा हंस लो, थोड़ा ताली बजा लो। तो हंसेंगे ही नहीं। हंसेंगे ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, किसी पत्नी को रोंदू पति पसंद नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, घर में भी कभी रोते हुए मत जाना यार। किसी पत्नी को रोंदू पति पसंद नहीं है, और किसी पति को रोंदर पत्नियां पसंद नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, घर में भी ऐसे मत करना। कुछ लोग घर में भी जाते हैं, मेरे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, सब ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है, ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा पापा ने मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं किया। वो बीवी के सामने ऐसा होता है शब्द विक्षिप्त, वो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल बेचारा रहेगा, जैसे कि साला जिंदगी का, दुनिया का आखिरी आदमी वही बचा है। मतलब उसको देखो, उसकी बीवी के सामने उसकी गति और उसकी पिक्चर ऐसी होगी कि बीवी को लगता है हाय मेरा पति अकेला, कुछ नहीं है इसका साथ, अकेला ही अकेला किया। अच्छा ऐसे बोलेगा, मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, मेरी मां ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं किया, मेरी फैमिली में कुछ नहीं हुआ। अब आप देखो ना, होता भी ऐसा है। कंप्लेन का मतलब शिकायत मत करें, शिकायती मत हो, रोंदू मत हो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेवर इन योर लाइफ, देखो शिकायत करने से ना दरवाजे बंद होते हैं, शिकायत करने से दरवाजे बंद होते हैं, शिकायत के बजाय सॉल्यूशन देने से दरवाजे। शिकायत तो तुमको, हमको पता है ना कि तुमको क्या शिकायत है, सॉल्यूशन बताओ ना यार। कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं, मतलब मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और छोटे वाला ज्यादा रोता है। आप देखना अमूलता छोटे वाला ज्यादा रोएगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब पहला बच्चा घर में होता है तो प्रमोशन होती है। प्रमोशन क्या होती है? जिस लेडी का होता है वो मां बन जाती है, और जिस आदमी का होता है वो बाप बन जाता है। कोई दादा, कोई दादी, कोई बुआ, कोई मासी, प्रमोशन होगी सबकी। जब दूसरा बच्चा होता है, जब दूसरा बच्चा होता है तो वो रैंक तो वही रहती है। बाप डबल बाप नहीं होता, मां डबल मां नहीं होती, दादा डबल दादा नहीं होता, दादी डबल दादी नहीं होती, मासी वही रहती है। तो दूसरे वाले को लगता है मेरे आने से तो कुछ बदला ही नहीं है ना, तो रोता ही रहेगा। अब इसके बाद तकलीफ क्या है? इसको बड़े भाई के कपड़े मिलेंगे, नए कपड़े नहीं ला के देते, उसी के पहनता हूं, नए कपड़े नहीं ला के देते, उसी के पहनता हूं। पहले वाले का जन्मदिन धूमधाम से मना लिया होता है क्योंकि पहला होता है। अब इसको ही दिल पे ले लेता है, हमारे लिए तो हमारे बाप ने। इसके पास नकारात्मक होने के हजारों कारण होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है, और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं, और 20% खुश है कि तुमको है। इन योर लाइफ कर्स, क्या बोलते हैं? अभिशाप। तू मर जाएगा, तेरा पे आउट खत्म हो जाएगा, तेरा बॉल ही नहीं होगा साले, स्टेज 1 में हमारा नहीं हुआ, हम तेरा 2 में नहीं होने देंगे। अभिशाप है ना, ऋषि मुनि देते थे ना पुराने जमाने में, अभिशाप, श्राप, फिश। खतरनाक ऋषि मुनि हुए हैं। कभी ऋषि मुनि पर बात करेंगे अगर मुझे मौका मिला। खतरनाक हुए, तुरंत शाप दे देते थे, बताओ। और ऐसा तप ऐसा था कि होता था पूरा।
Never in your life curse. Last, not the least,